जय श्री राम। आप सभी को सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन नवरात्रों में ना जितनी पूजा माँ भगवती की होती है तो उतनी ही पूजा संकट मोचन बजरंग बली की होती है। अगर नवरात्रों में संकट मोचन बजरंग बली की पूजा की जाए ना तो उनकी पूजा का जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, यानी कि सोने में सुहागा का काम करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि नवरात्रि में क्या हम कर सकते हैं बजरंग बली की पूजा। तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो भी भक्त बहुत दिन से परेशान है तो नवरात्रि में जो हनुमान जी के संकल्प लेके पूजा करेगा ना, उसकी जो भी समस्या होती है बहुत जल्दी दूर होती है। और आप पान का बीड़ा चढ़ा दें और या फिर आप 9 लाल फूल चढ़ा दें और बूंदी का भोग ही लगा दें। लाल चीजें बहुत प्रिय हैं। या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो 108 राम नाम का जाप कर लें। कुछ भी मतलब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। आप कुछ भी करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रि में बजरंग बली की पूजा का बहुत महत्व है और आपकी अर्जी, आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है राम दरबार में। सच्चे मन से कहिए, है संकट मोचन बजरंग बली, राम भक्त बजरंग बली, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपको हमारे संकटों को दूर करना है, आपको हमारा बिगड़ा काम बनाना है। तो सच्चे मन से की गई प्रार्थना को प्रभु के दरबार में बहुत जल्दी स्वीकार होती है। तो अगर आप इस तरीके से संकल्प लेकर के पूजा करेंगे, और जो संकल्प की विधि है वो मैं कई बार अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, तो मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। नहीं तो फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे आप सुबह में पाठ करें तो सुबह नहा धो करके सीधा, यानी कि 6 बजे के पहले ही आपको ये पाठ कर लेना है। अगर नहीं तो फिर आप शाम को जा करके ये पाठ कर सकते हैं। 6 बजे के बाद किसी भी टाइम नहा करके आपको साफ कपड़े पहन करके जाना है और लोटे में जल रखना है, दीपक जलाना है। दीपक शुद्ध गाय के देसी घी का हो या फिर तिल के तेल का हो। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है जिस भी काम के लिए कर रहे हो कि हे संकट मोचन बजरंग बली, मैं आपका 3 दिन का चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले रही हूँ। इतने बार पाठ करूंगी, 5 बार या 7 बार, और मेरी ये समस्या है, इस समस्या को प्रभु आप दूर कीजिए। तो फिर आपको नियम के साथ, जैसे आप सुबह में कर रहे हैं तो फिर आपको सुबह ही पाठ करना है, अगर शाम को करेंगे तो आपको शाम को करना है। नियम के साथ उस काम को करना है और सच्चे मन से पाठ को करना है और नियम करने हैं। बजरंग बली की पूजा में नियम लगते हैं और नियमों का पालन करने के साथ अगर पूजा पाठ की गई तो आपकी जो भी पूजा होती है वो स्वीकार होती है और आपको पूजा का फल मिलता है। तो बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं नवरात्रि में बजरंग बली की पूजा आराधना करने का, और एक बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ जो कि नवरात्रों में बहुत ही फल देता है। आपको एक नारियल लेना है पानी वाला और अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारा करना है और किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जा करके हनुमान जी के सामने फोड़ देनी है। और समझो आपकी जो भी समस्या और संकट है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और एक और उपाय बता रही हूँ, जैसे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी परेशानी है, तब आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। आपको 11 पत्ते लेने हैं पीपल के पेड़ के और उसमें राम नाम लिखना है। कुमकुम से लिख लें या जो बजरंग बली को सिंदूर चढ़ता है उसको चमेली के तेल में मिक्स करके, फिर फूल वाली जो रुई होती है उससे लिख करके और जो कलावा होता है उससे माला बनाकर बजरंग बली के गले में धारण कराएं और विनती करें, हे राम भक्त हनुमान जी, हे बजरंग बली, अब आप ही मेरे संकट को दूर कीजिए। तो जो भी आपकी समस्या होगी ना, यकीन मानिए बहुत जल्दी पूरी होगी। तो जितने भी भक्त परेशान हैं अपनी दुख दर्द और समस्याओं को लेकर के, तो इन नवरात्रों में बजरंग बली की पूजा आराधना करके अपनी समस्याओं को दूर करें। मैया रानी की सच्चे मन से आराधना करें। और याद रखें, जब भी बजरंग बली की पूजा करें ना तो प्रभु श्री राम की पूजा आराधना जरूर करें, श्री राम स्तुति जरूर करें। क्योंकि कोई भी पूजा आराधना हो बजरंग बली प्रभु श्री राम की पहले करें तो बहुत जल्दी स्वीकार होती हैं। तो
जो भी मैंने आपको उपाय बताए इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर होने लगती है। बस ये है कि कोई भी काम हमें किसी के अनिष्ट के लिए नहीं करना, बस अपने भले के लिए करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी संकट मोचन बजरंग बली की शरण में जाता है उसके जीवन से सारे संकटों का, सारे दुखों का नाश हो जाता है। सारे जो भी उसके जीवन में संकट आता है तो बजरंग बली सबसे पहले आकर के उसके उस संकट को हर लेते हैं। तो जय